हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और आज हम लोग अपने क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से इतने सारे जीवों को वर्गीकृत किया गया, यानी कि क्लासीफाई किया गया अलग अलग कैटेगरीज में। हमने पढ़ा कि कैसे R.H. विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत वर्गीकरण दिया, जिसके अंदर हमने मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, कवक पढ़ा, किंगडम प्लैंटी भी हमने पढ़ लिया। और हम लोग पढ़ रहे थे किंगडम एनिमिलिया यानी जंतु जगत। जंतु जगत को फिर हमने बांट दिया कोर डेटा और नॉन कोर डेटा में, यानी कशेरुकी और अकशेरुकी में। हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं नॉन कोर डेटा यानी कि अकशेरुकी, जिसके अंदर हमने पोरीफेरा खत्म कर लिया है, फिलेंट्रेटा खत्म कर लिया है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस और एनिलिडा के बारे में। यानी कि आज की क्लास में हम 3 फाइलम के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? पहला है प्लेटीहेलमिन्थिस, दूसरा है एस्केलमिन्थिस और तीसरा है एनिलिडा। क्वेश्चंस प्रॉपरली मैं आपको बता रही हूं कि क्वेश्चन एक ना एक आपको मिलेगा ही मिलेगा। इनमें से, इन क्लासिफिकेशन में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, डेफिनेटली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे प्लेटीहेलमिन्थिस के बारे में, प्लेटीहेलमिन्थिस के बारे में। तो सबसे पहले देखो, प्लेटीहेलमिन्थिस को समझने के लिए हिंदी में भी इसको प्लेटीहेलमिन्थिस ही बोलेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेटीहेलमिन्थिस का मतलब क्या है। तो आपको शब्दों को तोड़ो, हमने पोरीफेरा को भी तोड़ा था। पोर वाले ऑर्गेनिज्म पोरीफेरा कहलाए, जिनकी बॉडी में छिद्र होते हैं। उसी तरीके से आपको याद रखना है प्लेटीहेलमिन्थिस कौन होता है। देखो, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट यानी कि चपटा, और हेलमिन्थिस का मतलब होता है वोम यानी कि कृमि। तो सीधे सीधे शब्दों में मैं बोलूं तो चपटा कृमि को प्लेटीहेलमिन्थिस कहते हैं, यानी फ्लैट वोम को प्लेटीहेलमिन्थिस कहते हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा, टेप वोम को भी क्या कहते हैं? टेप वोम को भी प्लेटीहेलमिन्थिस कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि चपटे ऑर्गेनिज्म किस फाइलम में आते हैं, फ्लैट ऑर्गेनिज्म किस फाइलम में आते हैं। आपको सीधे सीधे आंसर देना है, प्लेटीहेलमिन्थिस में आते हैं चपटे ऑर्गेनिज्म। चपटे का मतलब समझ रहे हो? चपटे का मतलब, जैसे आपने रिबन देखा है कभी? जो रिबन कोई भी इनॉग्रेशन, कोई भी पार्टी होती है तो उसकी ओपनिंग के टाइम पे कटवाया जाता है। वो जो रिबन होता है वो होता है चपटा, बिल्कुल फ्लैट। जैसे कि एक पत्ता, ठीक है, लीफ की बात कर रही हूं मैं। पेड़ का एक पत्ता ले लो, अगर आपने दोनों हाथों के बीच में उस पेड़ के पत्ते को रख दिया तो वो आपको दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो छिप जाएगा, क्योंकि वो इतना पतला है, इतना फ्लैट है कि दोनों के बीच में छिप जाएगा। तो प्लेटीहेलमिन्थिस के ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, और इसीलिए इनका नाम रखा गया प्लेटीहेलमिन्थिस, यानी कि फ्लैट ऑर्गेनिज्म या फ्लैट वोम्स, कृमि होते हैं ये। ठीक है, इन्हीं को टेप वोम कहा जाता है, इन्हीं को फ्लैट वोम कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टेप वोम और फ्लैट वोम किस फाइलम में आते हैं, तो आप बोलोगे प्लेटीहेलमिन्थिस में। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, देखो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं रिबन लाइक। कैसे होते हैं? रिबन लाइक, यानी रिबन जैसे नजर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? इनकी बॉडी होती है बाइलेटरली, अभी मतलब समझाऊंगी मैं, पहले लिख लो सिमेट्रिकल। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ कि इनकी बॉडी होती है द्विपक्षीय समानता वाली। इस बात का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखो, मैं एक प्लेटीहेलमिन्थिस आपको बना के दिखाती हूं। प्लेनेरिया होता है एक प्लेटीहेलमिन्थिस, कुछ इस तरीके से उसकी बॉडी होती है। ठीक है, यहां पर 2 ऐसे आंखों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। याद रखिएगा, ये आंखें नहीं है, ये आंखों जैसे स्ट्रक्चर हैं। इन्हें बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोला जाता है? ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोला जाता है? ब्लाइंड स्पॉट। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्लेनेरिया के अंदर आंखों जैसे दिखने वाले संरचना को क्या कहते हैं, तो इन्हें बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, या क्वेश्चन आ सकता है, जिस तरह मनुष्यों में आंखें होती है उसी तरीके से प्लेटीहेलमिन्थिस के प्लेनेरिया में क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। ठीक है, ये आंखें नहीं है, ये देखने में काम नहीं करती, ये सिर्फ लाइट को सेंसिटिव होती है, मतलब कि ये तेज रोशनी से चमकारा खाती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड स्पॉट है, आंखें नहीं है, ये देखने में कार्य नहीं करती। अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मैंने आपके सामने बना दिया प्लेनेरिया। मैंने आपको बोला इन्हें 2 इक्वल हिस्सों में काट दो। आप कहोगे चलो मैं ऐसे काट के देखता हूं। क्या ये 2 इक्वल हिस्सों में कटा? नहीं कटा, क्योंकि ऊपर तो आंखें हैं, नीचे नहीं है।
मैंने ऐसे काट दिया, क्या दो इक्वल हिस्सों में कटा? नहीं, शेप अलग अलग है। मैंने ऐसे काट दिया, क्या दो इक्वल हिस्सों में कटा? नहीं कटा। लेकिन अगर मैं इसे यहां से काट दूं, देखो ये वाले एंगल से काट दूं, तो ये दो इक्वल हिस्सों में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एक ऐसी एक्सिस हो जहां से वो दो इक्वल हिस्सों में कट जाए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बोलते हैं बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल, यानी कि द्विपक्षीय समानता वाले जंतु। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों को अगर यहां से ऐसे काट दो तो नीचे टांगे चली जाएंगी, ऊपर हाथ चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसे हमारी बॉडी को काट दिया जाए तो देखो एक आंख, एक कान, एक हाथ, एक टांग, यानी कि पूरी इक्वली दो हिस्सों में बॉडी डिवाइड होती है ना हमारी भी। तो हम भी क्या है? हम भी द्विपक्षीय समानता वाले ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे जीव हैं जिनकी बॉडी में बाइलेटरली सिमेट्री होती है। क्लियर है? तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल कौन है? हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस है। देखो जो मैं पॉइंट्स बता रही हूं ना, बस वो पॉइंट्स लिखते चलिएगा, पॉइंट से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल, आप बोलोगे प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है क्या, कि जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये एफिलोमेट होते हैं। एफिलोमेट का मतलब क्या है? एफिलोमेट को देखो हिंदी में भी एफिलोमेट ही बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट है। अभी मैं मतलब बताती हूं, यानी कि शरीर गुहा नहीं होती। अब क्वेश्चन डायरेक्टली ये आया था पेपर में कि निम्न में से, ये मेल कांस्टेबल में आया था, निम्न में से किस ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती? तो सीधे याद रखना, बॉडी कैविटी किसमें नहीं होती? प्लेटीहेल्मिन्थेस। देखो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में भी नहीं होती, लेकिन आप लोगों को प्लेटीहेल्मिन्थेस याद रखना है। ठीक है, और आगे के मैं आपको बताती हुई चलूंगी आगे में कैविटी है या नहीं है, लेकिन याद रखना प्लेटीहेल्मिन्थेस में कैविटी नहीं होती। ठीक है, बॉडी कैविटी यानी बॉडी के अंदर एक खाली जगह होती है जिसे कैविटी बोला जाता है, वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में नहीं होती। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है, एक खास शब्द यहां पर आता है, वो है हर्मेफ्रोडाइट। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। क्या मतलब है इस बात का? हर्मेफ्रोडाइट का मतलब है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी, देखो जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में पुरुष अलग होता है, महिला अलग होती है, यानी कि मेल अलग है, फीमेल अलग है। हम क्या हुए? हम यूनिसेक्सुअल हुए, यानी कि एक जीव के अंदर एक ही सेक्स है, यानी या तो ये जीव मेल होगा या ये जीव फीमेल होगी। ये होते हैं यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो होते हैं, इन एक ही के अंदर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, यानी इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगी और इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगी। मादा प्रजनन अंग और नर प्रजनन अंग दोनों होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? इसके पास दोनों सेक्स हैं, दोनों जेंडर हैं, तो ये कहलाएगा मेल और फीमेल दोनों, यानी कि बाइसेक्सुअल, दो सेक्स वाला। बाई मतलब दो, सेक्स मतलब लिंग, तो दो लिंगों वाला क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे बोला जाता है हर्मेफ्रोडाइट। इंग्लिश वाले हर्मेफ्रोडाइट याद रखेंगे, हिंदी वाले हर्मेफ्रोडाइट याद रखेंगे, क्योंकि द्विलिंगी मुश्किल से ही मिलेगा पेपर में, हर्मेफ्रोडाइट ही मिलेगा। ठीक है, और हर्मेफ्रोडाइट के लिए सिंबल ये इस्तेमाल किया जाता है, ये मेल के लिए होता है और ये फीमेल के लिए, दोनों आ गए हर्मेफ्रोडाइट। क्लियर है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। लास्ट पॉइंट आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्या याद रखना है? आपको याद रखने हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं वो पैराफिटिक होते हैं। क्या होते हैं? वो पैराफिटिक होते हैं, यानी परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, परजीवी, यानी कि ये आपकी बॉडी पर ग्रो भी करेंगे, आपकी बॉडी से सारा न्यूट्रिशन भी लेंगे और आपको मारेंगे भी नहीं। मतलब बिना इंसान की जान लिए या बिना किसी ऑर्गेनिज्म की जान लिए उसकी बॉडी पर रहने वाले होते हैं परजीवी। ठीक है, परजीवी मतलब दूसरे से अपना पोषण लेने वाले। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब है फ्लैट वोम, यानी प्लेटी का मतलब फ्लैट, चपटा, और वोम का मतलब कृमि। तो चपटे कृमि क्या होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस। इन्हें टेप वोम भी कह देते हैं, जैसे टेप पतली सी होती है ना, वैसे ही प्लेटीहेल्मिन्थेस के वोम होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? रिबन लाइक होते हैं, रिबन जैसे दिखते हैं। बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनकी बॉडी को किसी एक एक्सिस से दो इक्वल हिस्सों में काटा जा सकता है। ये एफिलोमेट होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी में कोई कैविटी नहीं होती है, कोई गुहा नहीं होती है। ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि ये मेल और फीमेल दोनों इनकी एक ही बॉडी में पाया जाता है। फिर आपको याद रखना है ये पैराफिटिक होते हैं, यानी परजीवी होते हैं, दूसरे की बॉडी पर रहकर उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। अब आखिरी में मैं आपको बताऊंगी क्या इनके एग्जाम्पल।
प्लेटीहेलमिन्थेस के एग्जाम्पल, तो आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं प्लेटीहेलमिन्थेस के। पहला तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ही बना दिया, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। तो पहला तो आपको यही याद रखना है, प्लेनेरिया, बना के भी दिखाया, और प्लेनेरिया की खास बात भी मैंने बताई कि इसके अंदर क्या नहीं होती, आंखें नहीं होती, आंखें जैसे दिखने वाले ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि प्लेनेरिया के अंदर खास एक फीचर होता है, एक खास गुण होता है कि ये रीजेनरेशन शो करता है, यानी पुनरुद्भवन। इसकी बॉडी को, मान लीजिए ये एक प्लेनेरिया है, मैंने इतना सा भाग काट के यहां रख दिया, तो ये यहीं से नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। ये इसकी खासियत होती है, यानी रीजेनरेशन पावर बहुत ज्यादा होती है प्लेनेरिया की, पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है प्लेनेरिया में। दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है फेसियोला हिपैटिका। क्या याद रखना है? फेसियोला, स्पेलिंग गलत होगी, देखो स्पेलिंग जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आजकल के टाइम में। फेसियोला हिपैटिका, ठीक है, ये है साइंटिफिक नेम, तो इसको अंडरलाइन जरूर करेंगे हम। और इसी को कॉमन भाषा में बोलते हैं लीवर फ्लूक। क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक। ये हमारे लीवर में यानी यकृत में रहता है, इंसानों के यकृत में भी ये रहता है और वहां पर कार्य करता है, ठीक है। फेसियोला हिपैटिका कहाँ पे होता है? लीवर फ्लूक होता है लीवर के अंदर। तीसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है टेप वोम, जिसका साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है टीनिया फोलियम, टीनिया फोलियम। तो प्लेटीहेलमिन्थेस हमारा यहाँ पे होता है खत्म। अच्छा, एक खास बात और याद रखिएगा, ये जो आपको लीवर फ्लूक दिख रहा है ना, इसकी एक खासियत बताती हूँ। देखो, अच्छा एक चीज देखो, मैंने आपको बोला कि जितने भी प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं ये परजीवी होते हैं, यानी कि ये पैरासाइट होते हैं। अब ये पैरासाइट तो हैं, ये हमारी बॉडी से हमारा खून चूसते रहते हैं। कैसे चूसते हैं? क्योंकि इनके पास एक खास ऑर्गन होता है जिसे बोला जाता है शक्कर। शक्कर क्या बोला जाता है? शक्कर, जिसकी मदद से, जैसे पाइप होती है, पाइप से हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, उसी तरीके से पाइप जैसी एक संरचना होती है जिसे शक्कर बोलते हैं, जिससे कि खून चूस लेते हैं। और एक चीज आपको क्या याद रखनी है? आपको याद रखनी है ये जो फेसियोला हिपैटिका लीवर फ्लूक दिख रहा है ना, इसके अंदर जो शक्कर होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एसिटाबुलम, ठीक है। क्वेश्चन सीधे सीधे देखो, इतनी डिटेल में आएगा ही नहीं, क्वेश्चन आएगा एसिटाबुलम किसमें होता है, तो आपको सीधे सीधे आंसर देना है किसमें होता है? लीवर फ्लूक में होता है, यकृत फ्लूक के अंदर होता है एसिटाबुलम। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। क्लियर है बात समझ में आ गई इतनी? चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमने प्लेटीहेलमिन्थेस कर दिया है खत्म। अब अगर प्लेटीहेलमिन्थेस अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आगे क्या आपके लिए और आसान बनते जाएंगे, क्योंकि यही सारी चीजें वहां पर डिस्कस करेंगे कि वो बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। अगला टॉपिक है एस्कलमेंथिस। क्या है? एस्कलमेंथिस। तो देखो, आप जानते हैं मेंथिस का मतलब क्या था? मेंथिस का मतलब था वर्म यानी कृमि। आपको याद रखना है एस्कल का मतलब होता है राउंड यानी गोल। तो सीधी सी चीज है, जिस तरह से प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर चपटा कृमि आते थे, एस्कलमेंथिस के अंदर गोल कृमि आएंगे। गोल कृमि किसमें आएंगे? गोलाकार कृमि किसमें आएंगे? एस्कलमेंथिस के अंदर। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको रिबन का दिया था, ये होते हैं पेन जैसे। कैसे होते हैं? पेन लाइक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पेन को काटना शुरू करूं, तो मैं यहां से भी काटूंगी तो भी गोल ही दिखेगा ना आपको, यहां से काटूंगी तो भी गोल ही दिखेगा ना। तो इनके अंदर भी यही खासियत होती है, इन्हें कहीं से भी काटो ये गोल क्रॉस सेक्शन वाले होते हैं, ठीक है। तो गोलाकार कृमि कौन होते हैं? एस्कलमेंथिस। इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनका एक और नाम क्या है? इन्हें बोला जाता है निमेटोड। तो क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाएगा, निमेटोड आर क्लासिफाइड अंडर। निमेटोड को किसमें रखा जाता है? एस्कलमेंथिस, ठीक है। तो निमेटोडा कौन है? निमेटोडा है हमारे एस्कलमेंथिस, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है, जिस तरीके से हमने वहां पर पढ़ा था, प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर पढ़ा था कि प्लेटीहेलमिन्थेस एफिलोमेट होते हैं, यानी कि इनके अंदर शरीर गुहा नहीं होती, इनके अंदर शरीर गुहा ये होते हैं स्यूडोफिलोमेट। स्यूडोफिलोमेट यानी कि इनके अंदर मिथ्या शरीर गुहा होती है। मतलब आप देख के उन्हें ये भी नहीं कह सकते कि इनके अंदर है ही नहीं कैविटी, ऐसा नहीं कह सकते आपकी बॉडी कैविटी है ही नहीं,
लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि है, नकली गुहा होती है, कुछ टाइम के लिए होती है फिर चली जाती है। तो स्यूडोफिलोमेट कौन है? अकेले 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 एस्केलमेंथिस जो होते हैं वो स्यूडोफिलोमेट होते हैं। याद रखोगे ये बात, एस्केलमेंथिस क्या होते हैं? स्यूडोफिलोमेट होते हैं। फिर हमने वहां पर पढ़ा था कि प्लेटीहेलमेंथिस जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो परजीवी होते हैं। तो एस्केलमेंथिस भी क्या होते हैं? ये भी पैरासाइट होते हैं, यानी ये भी परजीवी ही होते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि प्लेटीहेलमेंथिस बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि ये एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। क्लियर है? इसके बाद आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि हमने प्लेटीहेलमेंथिस में देखा था कि प्लेटीहेलमेंथिस की बॉडी को बीच से काटो तो वो 2 इक्वल हिस्सों में बंटता है। उसी तरीके से एस्केलमेंथिस भी क्या होते हैं? ये भी सेम टू सेम बाइलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं। क्या होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं, यानी इनके अंदर भी क्या होता है? द्विपक्षीय समानता होती है। अब एक खास शब्द, जैसे प्लेटीहेलमेंथिस में आपने हर्मेफ्रोडाइट शब्द सीखा था ना, यहां पर आप एक खास शब्द सीखोगे, वो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब इसका मतलब समझो। देखो, सेक्सुअल मतलब लिंग, डाइमॉर्फिज्म मतलब पहचान, यानी कि इनके अंदर, एस्केलमेंथिस के अंदर देखकर आप लिंग पहचान सकते हैं ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल इनके अंदर क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लूं एस्केरिस का। एस्केरिस क्या है? एस्केरिस एक एस्केलमेंथिस का उदाहरण है। एस्केरिस की बॉडी ना, एस्केरिस एक तो ऐसा होता है दिखने में, ठीक है, और एक ऐसा होता है। अब आपको क्या फर्क दिख रहा है? आपको दिख रहा है ये तो है, इसकी जो पूंछ है ना ये घुमावदार है और ये सीधा सा है। तो आप देख के बता सकते हो, अगर आपको मैंने बता दिया ना कि देखो घुमावदार पूंछ वाला होता है मेल, घुमावदार पूंछ वाला क्या होता है? मेल होता है, और सीधे वाला फीमेल होती है। अब आप कहीं पे एस्केरिस देखोगे, आप कह दोगे ये मेल है ये फीमेल है। देखते ही पहचान लिया आपने कि मेल कौन है फीमेल कौन है, यानी आप लिंग को पहचान पा रहे हो। इसी कैरेक्टर को क्या कहते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्वेश्चन आजकल ना ऐसे ही आते हैं कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को देख के उसका लिंग बता पा रहे हो तो इस फीचर को क्या कहेंगे? ऑप्शन मिल जाएगा ABCD, आपको आंसर देना है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्लियर है? तो एस्केलमेंथिस में हमने क्या क्या बात की? हमने बात की एस्केलमेंथिस मिलकर बना है 2 शब्दों से, एस्कल और मेंथिस। एस्कल का मतलब है राउंड, मेंथिस का मतलब है वोम, यानी गोल कृमि को एस्केलमेंथिस कहते हैं। इन्हीं को राउंड वोम कहते हैं। ये पेन जैसे होते हैं, जिस तरीके से पेन को काटो तो गोलाकार ही क्रॉस सेक्शन मिलेगा, उसी तरीके से इनको काटो तो गोलाकार सेक्शन मिलेगा। फिर हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि इन्हें निमेटोड कहा जाता है। अच्छा, इन्हें निमेटोहेलमेंथिस भी कह देते हैं। निमेटोहेलमेंथिस, देखो निमेटो के आगे हेलमेंथिस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है ये स्यूडोफिलोमेट होते हैं, यानी इनके अंदर बॉडी कैविटी तो होती है लेकिन वो मिथ्या होती है, फॉल्स होती है, नकली होती है। इनके अंदर ये भी पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरे की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी होते हैं, और इनके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, यानी लिंग पहचानना होती, लिंग की पहचान हम कर सकते हैं इनके अंदर। जैसे कि ज्यादातर मेल जो होते हैं वो घुमावदार होते हैं, फीमेल सीधी सादी होती है बेचारी, ठीक है। उसके बाद बात करनी है कि ये जो होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल वाले, यानी द्विपक्षीय विभाजन वाले होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, यानी एस्केलमेंथिस के उदाहरण की। तो 4 एग्जाम्पल आपको एस्केलमेंथिस के याद रखने हैं। पहला मैंने आपको बता ही दिया है, क्या बताया था मैंने अभी मैंने बताया था एस्केरिस। तो एस्केरिस एक क्या है? एस्केलमेंथिस। दूसरा आपको क्या याद रखना है? आपको पिन वोम याद रखना है। पिन वोम कहाँ मिलता है? ये तो ये आंतों में मिलता है, इंसान की आंतों में, इंटेस्टाइन में मिलता है। तीसरा आपको याद रखना है हुक वोम। अब इसका नाम हुक वोम क्यों है? क्योंकि ये हुक जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके से, जैसे हुक होते हैं ना वैसा दिखता है। और लास्ट आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट, ये है वुचरेरिया। क्या है? वुचरेरिया। क्या है ये? हिंदी में भी लिख देती हूँ, वुचरेरिया। इसी को बोला जाता है क्या? इसी को बोला जाता है फिलेरियल वोम। क्या बोला जाता है? फिलेरियल वर्म। और इससे एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं हाथी पांव रोग, ठीक है। आपने देखा होगा इंसानों की टांग जो है, कुछ लोगों की टांग जो है वो बहुत हाथी जैसे पैर हो जाते हैं उनके, वो हाथी पांव रोग होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंटियासिस। फोटो में लगा दूंगी, एलिफेंटियासिस, ठीक है। तो एस्केलमेंथिस के एग्जांपल मैंने क्या बताए? एस्केरिस,
पिन वोम जो कि आंतों में मिलता है, हुक वोम और वुचरेरिया जिससे कि एलिफेंटिएसिस नामक रोग होता है, हाथी पांव रोग होता है, और ये फिलेरियल वोम कहलाता है। क्लियर है? इसके बाद तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया प्लेटीहेलमिन्थेस, हमने पढ़ लिया है एस्केलमेंथिस। अब हम चलते हैं हमारी इस क्लास के लास्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है एनीलिड, यानी अब हम पढ़ते हैं एनीलिडा के बारे में। तीसरा, आज की क्लास का तीसरा फाइलम एनीलिडा। तो अगेन सबसे शुरुआत हम कहां से करेंगे? हम शब्द को तोड़ने से शुरुआत करेंगे। एनीलिडा जो है वो शब्द आया है एक शब्द से जिसका नाम है एन्युलस, और एन्युलस का मतलब होता है रिंग। क्या मतलब होता है? रिंग। तो एनीलिडा की खासियत है कि एनीलिडा हमें देखने में ऐसे लगता है जैसे कई रिंग से मिलकर बना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से एनीलिडा बनता है। ठीक है, देख रहे हो आप? तो ऐसा लग रहा है कुछ रिंग से मिलकर बना है, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा एनीलिडा। इस एक रिंग के स्ट्रक्चर को, इस एक रिंग को क्या बोलते हैं? इसे मेटामेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामेयर बोलते हैं। याद रखनी है ये बात, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि मेटामेयर किसमें होते हैं? तो एनीलिडा में होते हैं। किस ऑर्गेनिज्म की बॉडी कुछ रिंग में विभाजित होती है? एनीलिडा की होती है। किस जो एनीलिडा है उनकी बॉडी के हर एक रिंग को क्या कहते हैं? हर एक यूनिट को क्या कहते हैं? मेटामेयर कहते हैं। क्लियर है? तो एनीलिडा शब्द आया एनुलस से जिसका मतलब है रिंग, यानी इनकी पूरी बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी रिंग से मिलकर बनती है। अगली चीज आपको याद रखनी है, आप देख सकते हो इनकी बॉडी भी क्या है? इस तरीके से दो हिस्सों में कटेगी, तो ये भी क्या है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल वाले हैं, यानी द्विपक्षीय विभाजन होगा इसकी बॉडी में भी। बाइलेटरल सिमेट्री, यानी इसकी बॉडी में भी क्या होगा? द्विपक्षीय समानता होगी। फिर अगली चीज आपको याद रखनी है, ये सीलोमेट होते हैं, यानी इनकी बॉडी में कैविटी होती है, गुहा होती है। ठीक है, इनके बाद हम जितने भी पढ़ेंगे ना, इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे, अर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे, मोलस्का पढ़ेंगे, उन सब में होती है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है? देखिए, आपको याद रखना है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, देखो बाइलेटरल सिमेट्रिकल, हमने अभी प्लेटीहेलमिन्थिस पढ़ा, एस्केलमेंथिस पढ़ा और एनीलिड पढ़ रहे हैं, तीनों बाइलेटरल है। प्लेटीहेलमिन्थिस एसिलोमेट था, यानी उसमें गुहा नहीं थी। एस्केलमेंथिस में नकली गुहा थी और इसके अंदर असली गुहा है। फिर हमने पढ़ा था प्लेटीहेलमिन्थिस दोनों जेंडर दिखाते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, यानी द्विलिंगी होते हैं। एस्केलमेंथिस एक लिंगी होते हैं, ये दोनों होते हैं। ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और ये बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यानी कुछ एक तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ एक बाइसेक्सुअल होते हैं। एक लिंगी भी है और ये द्विलिंगी भी है। क्लियर है? नेक्स्ट चीज आपको खास बात क्या याद रखनी है? देखिए, आपको याद रखना है कि एनीलिडा के पास चलने फिरने के लिए एक खास भाग होता है। देखो, एनीलिडा की पूरी बॉडी पे ना, देखो इस तरीके से ना, देख रहे हो आप, पैर होते हैं। क्या है? पैर है। और ये पैर कहां पे है? साइड में। तो इनके पैरों को बोलते हैं स्टूडेंट्स पैरापोडिया। क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। पैरापोडिया क्यों भाई? शब्द को तोड़ दो, पैरा का मतलब होता है साइड और पोडिया का मतलब होता है फुट। तो साइड वाले फुट, साइड में पड़े हुए जो पैर होते हैं वो होते हैं पैरापोडिया, और इनके अंदर होते हैं पैरापोडिया भी होते हैं, और क्या होते हैं? सीटे होते हैं। ध्यान से देख लीजिए, सीटे, ना ये सीलिया है ना ये फ्लैजिला है, ये है सीटे। तो आपको याद रखना है, एनीलिडा में चलने फिरने के लिए पैरापोडिया और सीटे नाम की लोकोमोटरी ऑर्गन होती है, यानी चलने फिरने के लिए क्या होते हैं? साइड वाले पैर और सीटे होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है? नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि जो ये हमारे एनीलिडा हैं, इनके अंदर एक और खास फीचर होता है। इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए, इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होती है, वो आपको याद रखनी है, उत्सर्जन। उत्सर्जन के लिए इनके अंदर नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेफ्रीडिया जो है वो किसमें होते हैं? तो वो होते हैं एनीलिडा के अंदर। एनीलिडा में उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि इनकी बॉडी के ना ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर एक पतली 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 लेयर होती है, एक परत होती है। यानी कि मैं बोल सकती हूं कि इनके अंदर एक थिन क्या होती है? क्यूटिकल होती है, यानी एक पतली परत होती है। ठीक है, तो पतली
परत होती है जिसकी वजह से इनकी बॉडी काफी सिल्की सिल्की सी लगती है, स्मूथ सी। ठीक है, तो एनिलिडा के अंदर मैंने क्या बताया, मैंने बताया एनिलिडा आया है एनुलस शब्द से। एनुलस का मतलब होता है रिंग, क्योंकि इनकी बॉडी रिंग से मिलकर बनती है। एक रिंग को मेटामेयर कहते हैं। फिर मैंने बताया ये भी बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, द्विपक्षीय समानता वाले होते हैं। एक ही ऐसी एक्सिस है जिससे दो हिस्सों में कट सकते हैं, इक्वल हिस्सों में। फिर मैंने बताया ये सीलोमेट होते हैं, यानी इनके अंदर शरीर गुहा मौजूद होती है। फिर मैंने बताया ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं। ऐसा होता है कई बार एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स पाए जाते हैं, कई बार अलग अलग होते हैं। एक्सक्रीशन इनके अंदर नेफ्रीडिया नाम की ऑर्गन होती है स्पेशली, और इनकी पूरी बॉडी के ऊपर एक पतली परत थिन क्यूटिकल मौजूद होती है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इनके अंदर क्या होता है, चलने फिरने के लिए पैरापोडिया या सीटे होते हैं। अब आखिरी बात हम क्या करते हैं, आखिरी बात हम करते हैं एनिलिडा के उदाहरण की। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था उसको देखते ही याद आया होगा हमारा अर्थवोम। तो पहला उदाहरण आपको याद रखना है केचुआ, यानी कि अर्थवोम। तो केचुआ किसमें आता है, एनिलिडा में आता है। इसे किसान का दोस्त भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं किसान का दोस्त कौन है, केचुआ है, किसान का मित्र है। फार्मर फ्रेंड कौन होता है, केचुआ होता है। क्यों, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर करता रहता है, जिस वजह से मिट्टी में बन जाते हैं छिद्र, जिस वजह से उस मिट्टी में ग्रो करने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें अच्छे से हवा मिलती है, अच्छे से ऑक्सीजन, अच्छे से पानी मिलता है। ठीक है, यानी मिट्टी जो होती है वो ये क्या कह देते हैं उसको, ये मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। उपजाऊ तो नहीं कहेंगे लेकिन मिट्टी को अच्छा बना देते हैं। ठीक है, विद एयर स्पेसेस। दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है नीरीफ। नीरीफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और तीसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है लीच। क्या याद रखना है, लीच। तो 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं एनिलिडा के, कौन कौन से, अर्थवॉर्म, नीरीफ और लीच। और लीच की खास बात है, आपने हीरोडिन नाम का प्रोटीन सुना होगा। ये हीरोडिन नाम का प्रोटीन एंटी कोगुलेंट होता है, यानी खून को जमने से रोकता है। तो ये लीच भी बनता है। आपने सुना है लीच किसी के पैरों पे चिपक गई, खून चूस लिया। तो अब देखो जब वो खून चूस रही है तो खून वहां पे जमता क्यों नहीं, वो नहीं जमता क्योंकि लीच जो है जब खून चूस रही होती है तो वो अपने अंदर क्या करती है, हीरोडिन प्रोटीन बनाती है। ये हीरोडिन उस खून को जमने नहीं देता। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हिपैरिन होता है जो बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता, रक्त का थक्का नहीं जमने देता, कौन, हिपैरिन। उसी तरीके से ये जो लीच है ये बहुत शातिर है। ये क्या करती है, रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए हीरोडिन नाम का एक पिगमेंट बनाती है जो कि रक्त का थक्का नहीं जमने देता। ये एक एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट क्या है ये, एंटी कोएगुलेंट। कोएगुलेंट का मतलब है इकट्ठा होना, इकट्ठा होना, एंटी मतलब अगेंस्ट, तो इकट्ठे नहीं होने देता। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्लेटीहेलमिन्थेस जो कि चपटा कृमि होते हैं, एस्केलमेंथेस जो कि गोला कृमि होते हैं, और तीसरा हमने पढ़ा एनिलिड जिनकी पूरी बॉडी रिंग्स में विभाजित होती है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा के साथ। आई होप आप लोगों को क्लास यूजफुल लगी होगी। ठीक है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, थ्योरी कवर करते रहेंगे हम। आगे फ्लावर भी करना है हमने, आगे डिटेल में हम सारा फ्लावर करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावर करने वाले हैं, सब कुछ कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए चैनल की वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दो अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके बाद हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।